जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट 1,17,000 का जो नफ़सियाती लेवल था, जहाँ से मार्केट ने अपनी करेक्शन का आगाज़ किया था, आज वो टारगेट जो है वो ना सिर्फ़ के अचीव हुआ, बल्कि इस नफ़सियाती लेवल पर के प्लस जो है वो हमें क्लोज़िंग भी नज़र आई। 1800 2000 पॉइंट्स हैं मार्केट की तरफ से। एवरेज वॉल्यूम था। अ, अच्छा भी कह सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो मज़ीद बेहतर देख सकते हैं। लेकिन ये देखना कि पूरी मार्केट जो है उसकी परफ़ॉर्मेंस कैसी रही, ये भी बड़ा ज़रूरी है। आज सबसे ज़्यादा जो भाग-दौड़ है वो ऑटो के अंदर देखी गई, सीमेंट के अंदर देखी गई, स्टील के अंदर देखी गई। इसके अलावा फर्टिलाइज़र में एफएफसी ने लीड किया। मार्केट जब ओपन हुई तो एफएफसी की ही परफ़ॉर्मेंस थी जिसने कि मार्केट को लीड किया। तो सिलेक्टिवली मार्केट चल रही है। आगे चलते हैं तो इंशाल्लाह उस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि हमें भी सिलेक्टिवली काम करना होगा। अक्सर औक़ात हम जो है वो जिस वक़्त बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं जी कि आपका पोर्टफ़ोलियो जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस पोर्टफ़ोलियो की जिस वक़्त हम बात करते हैं कि आप में आपके जो पोर्टफ़ोलियो है उसमें सेक्टर्स जो है वो होने चाहिए, फिर सेक्टर्स में से कंपनीज़ होनी चाहिए। वो सारे मामलात होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जिस वक़्त आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, तो उस वक़्त आपने मार्केट को पूरी तरह से फ़ॉलो करना है। क्यों? इसलिए कि इन्वेस्टमेंट होती है आपकी लंबे अरसे के लिए। देन आप उसमें मार्केट में मौजूद जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो कि एक अच्छा गेन आपको दे सकती हैं आने वाले वक़्त में, आप उनको आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस वक़्त आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे होते हैं, तो फिर स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, थोड़ी-सी तेज़ होती है। उसमें हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते कि फ़र्ज़ करें हमने एक शेयर जो है वो उठाया और हमने कहा बस ठीक है जी, मैंने अपना पोर्टफ़ोलियो जो है वो बैलेंस करना है। एक केमिकल का उठा लिया, एक रिफ़ाइनरी का उठा लिया, एक जो है वो फर्टिलाइज़र का उठा लिया, एक जो है वो किसी और का उठा लिया। अब उसमें से अगर किसी एक को भी लोअर लॉक लगने शुरू हो गए, तो आपका पूरा पोर्टफ़ोलियो उड़ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। 2000 पॉइंट्स रफ़ली जी मार्केट ने आज ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जी 14 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें से हमारे हाथ आज अच्छा खासा जो है वो माल लगा है। जिसमें पहला जो था वो बिग बर्ड फूड है। इस पर हमने पहले भी बात कर रखी है कि ये हमारे पास है और हमने इसको बड़ी सपोर्ट पे बाय किया था और आपको याद होगा, हमने इसकी खबर भी शामिल की थी इसमें कि इन्होंने अपना जो लोन रीपे किया है। उसके बाद क्रेसेंट स्टील है। ये हमारे पास मौजूद था, ये बड़ा अच्छा जो है वो चल गया। इसके बाद एमएससीएल है, ये भी स्टील सेक्टर का शेयर है, ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी, ये अपर कैप हो गया। इसके साथ जो था वो गेल भी हुआ अपर कैप और फिर वो बहरहाल अपर कैप खुल गया। तो गेल भी था जी हमारे पास, इसके साथ जो है वो एमएलसीएफ था, वो अपर कैप हो गया। डीजी खान था, वो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर गया आज। तो बेसिकली हमारी तरफ से जो जिस तरह से हम अक्सर गुज़ारिश करते रहते हैं कि गो कि हमारा डे ट्रेड का ग्रुप है, स्विंग ट्रेड का ग्रुप है। तो स्विंग ट्रेड में तो हमारी कोशिश होती है कि हम साथ में चार्ट भी शेयर कर देते हैं। लेकिन जो हमारा डे का ग्रुप है, उसमें ड्यूरिंग द डे हम बाइंग की अपॉर्च्युनिटी निकालते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें से एग्ज़िट नहीं लेते। मिसाल के तौर पर आज जो है वो हमने एफएफसी में बनाई ट्रेड, तो उसमें से हमने पूरा एग्ज़िट तो नहीं लिया। गेल में बनाई, उसमें से एग्ज़िट नहीं लिया। इसी तरह से चंद और भी हैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे उनको साथ लेकर जहाँ तक उनमें से जो है वो प्रॉफ़िट निकाला जा सके। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में कुछ ख़ास नहीं है। इश्तिहारी मुहिम पहले ही चल गई, लेकिन बहरहाल एफएफसी था, जीसीआईएल था, हम नेटवर्क बड़ा अच्छा चल गया। अभी इसको हम कीप कर रहे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह कहाँ तक आगे जा सकता है। गेल था, बिग बर्ड फूड के हवाले से बात हो गई, क्रेसेंट स्टील के हवाले से बात हो गई, एमएलसीएफ के हवाले से बात हो गई। अगर आप हमारा कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, चाहे वो डे ट्रेड का हो या स्विंग ट्रेड का हो। देखिए, डे ट्रेड का मतलब होता है जिसमें हम कॉल्स देते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, और जो स्विंग ट्रेड होती है उसमें कॉल्स दी जाती हैं मार्केट की क्लोजिंग के बाद। और स्विंग ट्रेड जो है ये हमने डिज़ाइन करने की कोशिश की है उन दोस्तों के लिए
जो सारा दिन स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकते, ताकि उनको चार्ट भी मिल जाए और वो उसके मुताबिक जो है वो फैसला कर सकें। या इसके अलावा अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है, तो दोनों सूरतों में, बल्कि तीनों सूरतों में, ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ग्रुप की फ़ी पे कीजिए एंड देन ग्रुप जॉइन कर लीजिए। अब चलते हैं जी आगे। माफ़ कीजिएगा। जो अभी इंट्रो में मैं बात कर रहा था कि मार्केट के ऊपर जो है वो सेक्टर वाइज़ देखने की ज़रूरत है। जिसमें आप ये देखें कि सीमेंट सेक्टर पूरा का पूरा परफ़ॉर्म कर रहा है। आईटी सेक्टर जो है वो बड़ा सिलेक्टिव है, बैंकिंग सेक्टर में सूरत-ए-हाल सो-सो है। इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइज़र की देखें तो उसमें एफएफसी लीड कर रहा है, बाकी जो है वो ठीक है, देखा-देखी जो है वो साथ इसमें पॉइंट्स डाल रहे हैं। मार्केट की सिलेक्टिव परफॉर्मेंस है। सेक्टर वाइज़ देखें तो आज सीमेंट सेक्टर के 500 पॉइंट्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के 500 हैं, फर्टिलाइज़र के रफली 400 पॉइंट्स हैं, तो 1500 पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ से मिले। देन पावर जनरेशन में हबको की परफॉर्मेंस थी, उसके बाद दीगर सेक्टर्स जो हैं वो चंद पॉइंट्स जो हैं वो ऐड करते हुए नज़र आए और मार्केट का जो ओवरऑल ये जो पहिया है, इसमें अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो आपको काफ़ी जगहों पर जो है वो रेड स्पेस नज़र आ रही है। ये चीज़ जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। आपने इसी तरह से चलने की कोशिश करनी है। जहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिले, उसको बाय करें। जहाँ पर आपको लगे कि अब ये सेक्टर जो है ये ऊपर चला गया है या इसमें से पॉइंट्स निकल सकते हैं, तो अपनी पोज़ीशंस काटने में कोई मुज़ायका नहीं है। मार्केट भी इधर ही है, पैसा जब कैश आपके हाथ में, तो कहते हैं कैश जो है वो कैश इज़ द किंग। कैश आपके पास है तो आप किसी भी वक़्त बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखा-देखी किसी शेयर में जो है वो पोज़ीशन बनाते हैं और उसमें अगर आप अटक जाते हैं, तो फिर वो उसमें से आपकी जान कब छूटेगी, महीने के बाद छूटेगी या 3 महीने के बाद छूटेगी या 3 साल के बाद छूटेगी, ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए साथ-साथ अपनी स्ट्रैटेजी को ज़रूर फ़ॉलो करें। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड कर दूँ, बहुत सारे दोस्त अहबाब, मैं अगर ये फ़िगर कोड कर दूँ तो शायद मुबालगा नहीं होगा कि 90% पीपल जो दोस्त अहबाब राब्ता करते हैं, उनको अभी तक ये कन्फर्म नहीं है कि उन्होंने स्विंग में काम करना है, उन्होंने ड्यूरिंग द डे यानी कि डे डे के ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेड करनी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है या उन्होंने क्या करना है। 90% लोग इस वक़्त जो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, वो सिर्फ़ ये खबरें सुन के आ रहे हैं कि जी मार्केट दोबारा फिर ऊपर चली गई है, शेयर्स की कीमतें ऊपर चली गई हैं या मेरे जैसे दोस्त जो वीडियोज़ बनाते हैं कि आइए और करोड़ों कमाइए, तो वो बेसिकली ये करोड़ों कमाने के चक्कर में आ रहे हैं, लेकिन वो इस कारोबार की जो नोयत है या जो नज़ाकत है, उसको नहीं समझ रहे। तो उनसे दस्तबदस्ता गुज़ारिश है कि वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से आएँ। पिछले दिनों मेरे साथ पास एक मैसेज एक किसी दोस्त ने किया, जिस जो कि 2.5 लाख रुपए नुकसान पे बैठा हुआ है। अब मार्केट इतनी ऊपर है और वो 2.5 लाख रुपए नुकसान पर है, इसका मतलब ये है कि वो किसी बुरी जगह पे स्टक हो गया। तो बजाय इसके कि आप 2.5 लाख का नुकसान करें, कोशिश करें कि उसमें से कोई 2,500 खर्च करके अपने ऊपर उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लें। बाकी आपका पैसा है जी, आप बेहतर समझते हैं। हमारा काम है छोटी-मोटी बातें जो है वो वीडियो के अंदर करना और देन जो है वो आपके ऊपर है, वो आप क्या फ़ैसला करते हैं, आप हमसे बेहतर समझते हैं। आगे चलते हैं जी। माफ़ कीजिएगा जी, आज ज़रा गला जो है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है और हमारी जो वीडियो है इसकी एडिटिंग तो होती नहीं है। अब देखिए ना, ये वो खबरें हैं। नए साल के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की नई बुलंदियों को छू लिया। फिर इसके साथ खबरें आ जाएँगी कि जी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, वो दुनिया की बेस्ट स्टॉक है और उसके साथ पता नहीं क्या और क्या। इन चीज़ों से परहेज़ करें। ये शेयर 2025 में ट्रिपल हो जाएगा, बच जाइए इन चीज़ों से। आइए हम आपको जो है वो इतने गुना प्रॉफ़िट देते हैं, बच जाइए इन चीज़ों से। जो चीज़ रियल है, जो आपके सामने डिजिट्स हैं, उनको प्लीज़ फ़ॉलो कीजिए और इधर-उधर की बातों से परहेज़ कीजिए। अगली खबर जो है जी वो एजीएल के हवाले से है, जिन्होंने अपना यूरिया का प्लांट जो है वो मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया है। देखिए ये इतनी बड़ी खबर नहीं है। असल मसला जो है इस शेयर के साथ, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस मौसूल हुए और बहुत सारे लोग इसको ऊपर लेके फँसे हुए हैं। बेसिकली ये खबर जो ये जो शेयर था, आपको याद होना चाहिए ये कहाँ से चला था। सिंगल डिजिट का शेयर था। अब सिंगल डिजिट से जब ये डबल डिजिट में पहुँचा है, तो इसके पीछे सारी की सारी खबरें ये थी कि जी इसको कभी एफएफसी खरीद रहा है, कभी फातिमा वाले खरीद रहे हैं, कभी कोई और खरीद रहा है। ये वो खबरें थी जिसकी बुनियाद पर ये शेयर इम्प्रूव करता चला गया।
अभी तक भी जो एग्रीटेक के हवाले से जो एफएफसी की जो इंटेंशन है, देखिए मेरे पास ये खबर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ एक अज़म्पशन की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। वो अभी भी जो है वो इसके हवाले से थोड़ा-सा इंटेंशन रखते हैं कि वो इसको एक्वायर कर लेंगे। एफएफबीएल का मर्जर था, उसकी वजह से मामला थोड़ा-सा रुक गए। अब एफएफबीएल का मामला हुआ सॉल्व। अब जो आगे सिलसिला चलेगा उसमें काफ़ी चांसेज़ हैं कि आपको आने वाले दिनों में को खबर मिल जाए इस हवाले से। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मेरी बात सुन के आप इस शेयर में या तो कूद जाएँ या इसकी लंबी तैयारी करके बैठ जाएँ। सिर्फ़ बात करने का मकसद ये है कि इस तरह की खबरें शेयर्स के हवाले से आती रहती हैं और अगले आने वाले दिनों में, चंद दिनों में आपको कोई खबर मिल जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उसको खबर को गनीमत जानिएगा। आगे चलते हैं जी, और ये जो प्लांट है इनका इंशाल्लाह ये वापस रिकवर हो जाएगा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। अगली खबर जो है वो इन्फ्लेशन के हवाले से है, जिसमें पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो 81 मंथ के हवाले से यानी कि 4% पे आ गई है दिसंबर के महीने में, जो कि लोएस्ट है। अब ये जैसे-जैसे इन्फ्लेशन नीचे आएगी उसके साथ-साथ वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ढंढोरा पीट रहे हैं कि जी जो शरह सूद में है उसमें मज़ीद कमी हो सकती है। अब जैसे ही शरह सूद के हवाले से बातें होती हैं तो सीमेंट और स्टील की परफ़ॉर्मेंस बहुत बेहतर होती है। ये अरसा दराज से हम देखते आए हैं। इसके साथ ऑटो परफ़ॉर्म करेगा। वो क्यों? इसलिए कि जब सस्ता कर्ज़ा मिलेगा तो उसके साथ गाड़ियों की लीज़ बढ़ेगी तो गाड़ियों की सेल्स में इज़ाफ़ा होगा, गाड़ियों की सेल्स में इज़ाफ़ा होगा तो कंपनीज़ प्रॉफ़िट कमाएँगी। इसके अलावा जो सीमेंट और स्टील इस किस्म की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके जो लोन्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और ज़हन में रखिएगा, इन्फ्लेशन अगर मज़ीद नीचे जाती है, शरह सूद अगर मज़ीद नीचे जाती है, तो इसके साथ टेक्सटाइल सेक्टर के भी मामलात बेहतर हो सकते हैं। और वो टेक्सटाइल में कुछ 1-2 चीज़ें हैं, जो कि जीएसपी स्टेटस के हवाले से कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रहीं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो जमूद का जो है वो अंसर नज़र आएगा। लेकिन आने वाले दिनों में हुकूमत जो है वो पूरी तैयारी के साथ है कि उस मामले को टैकल कर लिया जाए। वैसे तो मेरे पास कुछ और भी खबरें हैं, लेकिन वो चूँकि लिखी हुई नहीं है तो इसलिए मैं उनको शामिल नहीं कर रहा, कि काफ़ी ज़्यादा बहरहाल उस हवाले से तैयारी है। तो इन्फ्लेशन नीचे है, तो इंशाअल्लाह शरह सूद के हवाले से भी कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आ सकती है। लेकिन सिंगल डिजिट में जाना अभी मुश्किल होगा। आखिरी खबर जो है वो कल हमने खबर पढ़ी थी कि कैबिनेट ने जो है वो मंज़ूरी दे दी है सऊदी अरेबिया को स्टेक सेल करने के हवाले से, और उसमें हमने ज़िक्र भी किया था उसका पीआईबीटीएल का। अब देखें कल ही मैंने ये बात की थी कि हमारा काम है जी लिखी हुई खबर को पढ़ना। अब वो खबर अगर गलत साबित हो जाती है या उसका कोई डिनायल आ जाता है तो उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो यही रीज़न है कि लिखी हुई खबरें जो हैं वो भी बार जो है वो आप ऊपर-नीचे हो जाती हैं। सो फाइन। अब ये खबर भी मैंने इसलिए शामिल की कि जिन लोगों ने कल वो खबर पढ़ी थी वो इस खबर को भी इसका हिस्सा बनाएँ कि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है जी कि अभी कुछ ऐसा फैसला नहीं हुआ। अब यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं। फैसला नहीं हुआ या ये मामला कैबिनेट में आया ही नहीं, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर तो वो मामला कैबिनेट में आया है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। बात को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि कैबिनेट में कोई चीज़ ऐसे ही नहीं आ जाती। और अगर वो कैबिनेट में भी नहीं आया, तो फिर यकीनन उसके हवाले से हम डिनायल कह सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी खबर जो कि कैबिनेट के हवाले से हो, यकीनन उसके पीछे कोई न कोई जो है वो राब्ते कार फ़रमा होते हैं। और आखिरी बात ये है कि अगर हुकूमत ने स्टेक जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ शेयर नहीं करना, तो फिर किसको बेचना है? कौन-सा ऐसा मुल्क है इस वक़्त जो बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में कर सकता है? इसलिए इन चीज़ों को इन्वर्टेड कॉमास में समझने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं आगे, और एक बात मैं और ऐड करता चलूँ। रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से आप किस कदर खबरें सुनते आए हैं। ग्रीन जो है वो रिफाइनरी और यूरो रिफाइनरी और सऊदी अरब की जो है वो 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो जब पेपर में आती हैं या किसी जगह पर हुकूमत के किसी लेवल पर डिस्कस हो रही होती है तो फिर वो खबरों की ज़ीनत बनती हैं। लेकिन आखिरकार पीछे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कोई खिचड़ी खिचड़ी पक रही होती है। तो ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा। यकीनन आने वाले दिनों में आपको फ़ायदा होगा। ये रिफ़ाइनरी की भी मैंने साथ में इसीलिए जो है वो ऐड की कि ये खबरें आती रहती हैं इस किस्म की।
आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल, माफ़ कीजिएगा, आज की कैंडल को। कैंडल में सबसे पहले हमने ये रेजिस्टेंस की निशानदेही की थी। आज जो है वो मार्केट, कल जो था वो रेजिस्टेंस थी मार्केट के लिए, आज वही सपोर्ट बनी, देन जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हुई और वॉल्यूम जो है वो भी एक एवरेज वॉल्यूम के साथ जो है वो मार्केट ने जो क्लोजिंग जो है वो जो हमारा नफ्सियाती लेवल है 1,17,000 का, उसके ऊपर दी है। अब देखना ये है कि जो छोटा टाइम फ्रेम है वहाँ पर ये सिचुएशन क्या है। अब उसमें कल भी हमने ज़िक्र कर दिया था इसका, आज हम दोबारा से डिजिट्स देखते हैं और कुछ राय कायम करते हैं कि हालात किस तरफ जा सकते हैं। अब आप ये देखिए कि आज जो सिचुएशन रही, उसमें भी आप ये देखें कि मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस के करीब जाने से पहले यहाँ पर बाकायदा जो है वो डबल बॉटम बनाया और देन उसके बाद जो है वो हमें एक अच्छी मूव मार्केट में देखने को मिली। उसके साथ आप ये देखिए कि जैसे ही मार्केट ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, उसके बाद आपको मुसलसल बाइंग सेलिंग का एक मिक्सचर नज़र आ रहा है। एक जिस तरह से आपको ये छोटा-सा ट्रेंड नज़र आया, यहाँ पर वो ट्रेंड नहीं बना। क्यों? इसलिए कि 17,000 1,17,000 का जो नफ्सियाती लेवल है, यहाँ से मार्केट पहले एक अच्छी डिप दे चुकी है। लिहाज़ा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर का आना ये नॉर्मल था। अब गुज़ारिश ये है कि इस वक़्त जो सपोर्ट है मार्केट के पास, जिसको हमें मद्देनज़र रखा होगा, वो है 1,16,600 की, 600 कह लें, 625 कह लें, 650 कह लें, ये चीज़ें राउंड फिगर में चलती हैं। तो 1,16,000 की मार्केट के पास सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस जो है मार्केट के पास, वो अभी भी 1,17,600 की आप कह लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये 1,000 का एक ज़ोन है जिसमें मार्केट को कल भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बाइंग और सेलिंग दोनों की जंग होती रही है और दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा-सा अंदाज़ा करें वॉल्यूम के हवाले से, तो वॉल्यूम जनरेट तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें सेलिंग हमको थोड़ी-सी ज़्यादा नज़र आ रही। इसके अलावा मार्केट सिलेक्टिव चल रही है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ज़रूर ख्याल रखिए और स्टॉप लॉस के बगैर किसी भी सूरत ट्रेड मत लीजिएगा। और आखिरी बात ये है कि अब वो वक़्त नहीं है कि जिसमें आप बहुत बड़े स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लें। छोटे स्टॉप लॉस के साथ लें, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ लें और आपको पता हो कि आपने मार्केट को कितने पैसे देने हैं। रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने रिस्क लिया कि अच्छा चलो देखते हैं, तो फिर देखते-देखते हो सकता है कि एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाए और वहाँ की जो रिकवरी होगी, वो फिर बहुत टाइम ले जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।